नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी वन एंड ओनली शुभांगी दी और मैं आज अपने मैजिकल पिटारे से लेकर आई हूं बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा लाफ्टर। तो क्या आप सब रेडी हैं? अरे आन्या, ये कैसा यस था? मैंने यस या नो बोलने को कहा है। तुम्हारा हूँ तो लग रहा है कि जैसे कि तुम कोई गाना गा रही हो। तो इससे अच्छी बात है कि तुम एक चीची आइडल में जाके वहाँ पर गाना सुनाओ। दी, मैं परेशान हूँ। आपको पता है, मेरे को वैसे भी चीची आइडल नहीं पसंद, मेरे को टोनी मोनी आइडल पसंद है। मैं तो उसी में पार्टिसिपेट करूँगी। अच्छा, क्या हुआ आन्या? जो इतना मुस्कुराती, इतनी चर्पी जो आन्या थी, आज इतनी दुखी सी लग रही है। दी, वो मैंने ना यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा था पॉटरी का, मुझे देखते ही क्लिक हो गया। जब से मैंने वीडियो देखी है ना, मेरा बहुत मन है पॉटरी सीखने का एंड मिट्टी के दिए बनाने का, एंड वो अंकल जो डिफरेंट डिफरेंट टॉयज बना रहे थे ना, वो बनाने का। पर मैं नहीं बना पाऊंगी। क्यों आन्या? सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और आई एम श्योर जब तुम बनाओगी तो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो क्यों ना तुम मेरे लिए एक कप बनाओ? दी, सीखूंगी तब तो बनाऊंगी ना। मैंने जब अपने फ्रेंड्स को बताया ना, तो मेरा बहुत मजाक उड़ाने लगे और मुझ पर हंसने लगे। ऋत्विक तो बोल रहा था, आन्या तुमसे ना हो पाएगा। और जानवी बोल रही थी, आन्या तू कीचड़ बनाएगी, कीचड़ ही ही। और फिर सब मेरे पे हंसने लगे। अब दी, मैं पॉटरी नहीं सीख पाई तो मैंने सच में कीचड़ बना दिया तो सब मुझे बहुत हंसेंगे। अरे तो क्या हो गया? कीचड़ अगर बन भी गया तो तुम उसे कह देना कि ये तो मड केक है। दी, अरे मेरी बात तो पूरी सुनो आन्या। अगर बन भी गया कीचड़ तो क्या हो गया? देखो, हमने सुना है ना, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही हैं, तो तुम्हें उन पे ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा सबसे फेवरेट फूड क्या है? मेरा, मुझे ना आलू के पराठे और मोमोज और छोले भटूरे, यम यम यम। ओहो, मैंने क्या पूछ लिया, तुम तो बिल्कुल बह ही गई हो। अरे मैं तुमसे पूछ रही थी तुम्हारा कोई एक फेवरेट फूड। ओ दी, सॉरी, वो ना मैं गोलगप्पों में बह गई थी। मेरा मतलब मैं भावनाओं में बह गई थी। मेरे सबसे फेवरेट है आलू के पराठे। हाँ, आलू के पराठे। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें आलू के पराठे पसंद है और तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें आके कहता है कि आलू के पराठे तो बिल्कुल बकवास होते हैं, सबसे बेस्ट तो गोभी के पराठे होते हैं, तो तुम बताओ क्या आलू के पराठे तुम खाना छोड़ दोगी क्या? दी, मैं तो आलू के पराठे ही खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आई लव आलू के पराठे, आई डोंट लाइक गोभी के पराठे। बस फिर देखा, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन कहता है। तुम्हें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। लोग क्या कहते हैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एंड आई एम श्योर जब तुम ये पॉटरी क्लास में जाओगी और उससे सीखोगी, तो जो लोग तुम्हारे फ्रेंड हैं, जो ऋत्विक और जानवी है, देखना वो अभी जो मजाक उड़ा रहे ना, वही लोग तुम्हारी कितनी तारीफ़ करेंगे और इनफैक्ट वो अपने ऑर्डर्स भी देंगे अपने कप बनवाने के लिए, और तुम उनके लिए ट्रेंड सेटर बन जाओगी और वो भी सीखेंगे पॉटरी। आपको ऐसा सच में लगता है? हाँ बिल्कुल आन्या, बिल्कुल लगता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि अब टाइम हो गया है कहानी का और तुम्हें सुनकर अच्छा भी लगेगा। चलो चलते हैं कहानी टाइम में। एक बार की बात है, बहुत से मेंढक जंगल से जा रहे थे। वे सभी आपसी बातचीत में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे। तभी उनमें से दो मेंढक एक जगह एक गड्ढे में गिर पड़े। बाकी मेंढकों ने देखा कि उनके दो साथी
बहुत गहरे गड्ढे में गिर गए हैं। गड्ढा काफी गहरा था, इसलिए बाकी साथियों को लगा कि अब उन दोनों का गड्ढे से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी एक साथी मेंढक ने गड्ढे में गिरे उन 2 मेंढकों को आवाज लगाकर कहा, अब तुम खुद को मरा हुआ मानो। इतने गहरे गड्ढे से बाहर निकलना असंभव है। दोनों मेंढकों ने बात को अनसुना कर दिया और बाहर निकलने के लिए कूदने लगे। तभी झुंड में खड़ा दूसरा मेंढक उनसे चीख कर कहने लगा, बाहर निकलने की कोशिश करना बेकार है, अब तुम बाहर नहीं आ पाओगे। थोड़ी देर तक कूदा फांदी करने के बाद भी जब दोनों मेंढक गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाए तो एक मेंढक ने आस छोड़ दी और गड्ढे में और नीचे की तरफ लुढ़क गया और नीचे लुढ़कते ही वह मर गया। दूसरे मेंढक ने कोशिश जारी रखी और अंततः पूरा जोर लगाकर एक छलांग लगाने के बाद वह गड्ढे से बाहर आ गया। जैसे ही दूसरा मेंढक गड्ढे से बाहर आया तो बाकी मेंढक साथियों में से एक मेंढक ने उससे पूछा, जब हम तुम्हें कह रहे थे कि गड्ढे से बाहर आना संभव नहीं है, तो भी तुम छलांग मारते रहे, क्यों? इस पर उस मेंढक ने जवाब दिया, दरअसल मैं थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूँ और जब मैं छलांग लगा रहा था तो मुझे लगा कि आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और इसलिए मैंने कोशिश जारी रखी और देखिए मैं बाहर आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें अपने आप पर भरोसा हो तो दूसरे क्या कह रहे हैं इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। तो बताओ आन्या, तुम्हें स्टोरी सुनकर कुछ समझ आया? यस दी, स्टोरी तो बहुत ही मोटिवेटिंग थी और अब मैं भी पॉटरी में मास्टरी करूंगी और हैरी पॉटर के बाद हिस्ट्री की बुक्स में मेरा नाम गोल्डन इंक में लिखा होगा, आन्या पॉटर, द गर्ल हु क्लेड। ओह वाओ आन्या पॉटर, क्या नाम सोचा है। पर तुम्हें याद है ना पहला ऑर्डर मैंने तुम्हें दिया है? यस दी, सबसे पहला ऑर्डर मेरी सबसे प्यारी दी शुभांगी दी का। नोटेड। थैंक यू आन्या। चलो अब M फॉर मास्टरी तो हो गई, A फॉर अपना टाइम करते हैं। अब टाइम हो गया है अपना टाइम का और आप सब भी तैयार हो जाए अपना टाइम के लिए। तो आप फटाफट से अपनी एक कंफर्टेबल, बहुत रिलैक्सिंग एक जगह पर बैठ जाएं, जहाँ पर आप अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें और अपनी गोद में रख लें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। और इस समय अपने आप को कहते हुए कि मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ अपने साथ कुछ समय बिताने के लिए। मैं रेडी हूँ अपने आप को जानने के लिए। और इस समय अपना ध्यान अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पर लगाएं। हम कभी भी अपनी ब्रेथ पर अवेयरनेस नहीं रखते। वो ब्रेथ जो हमारे बर्थ से लेके हमारे एंड तक रहती है हमारे साथ। हम कभी इस ब्रेथ को वैल्यू नहीं करते। अगर ये ब्रेथ ना हो तो हम कोई भी वर्क,
कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ब्रेथ बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हमारा माइंड कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता। एक मंकी के जैसे जो ट्री की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर भागता रहता है, उछलता रहता है, वैसे ही हमारा ये माइंड कभी पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है, कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता, बहुत कम रहता है। पर जब हम अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगाते हैं तो हम अपने आप ही प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। जब हम ब्रेथ के प्रति अवेयर होते हैं, हमारा माइंड, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, काम हो जाती है। देखिए, ये रिलैक्सेशन आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में ये रिलैक्सेशन एफर्टलेसली ट्रैवल कर रही है। और इस समय अपने आप से पूछें, क्या कोई ऐसा काम है जो मैं करना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर इस डर से नहीं कर रही या कर रहा कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा कोई काम जो मेरा दिल चाहता है करने को, पर कहीं ना कहीं मैं उसे रोक देती हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। जो भी आप वो काम करना चाहते हैं, उस काम के बारे में सोचें। और अपने आप से पूछें कि जब मैं ये काम करूँगा या करूँगी, क्या इस काम से किसी को हर्ट होगा? या क्या मैं इस काम को करने से अपने आप को हर्ट करूँगी? अगर आंसर नहीं है तो आपको यह काम करना चाहिए। तो आप अपने दिल की सुने और उस काम को जरूर करें। लास्ट 1 minute। अपने आप को याद दिलाते हुए कि मैं कोशिश करता रहूँगा। कोई बात नहीं अगर मुझे सीखने में समय लगता है या मेरे से गलतियाँ होती हैं,
मैं अपना पूरा ध्यान अपने एफर्ट्स में लगाऊंगा, ना ही उसके आउटकम पर। आउटकम जो भी हो, ज़रूरी है एफर्ट लगाना। लास्ट 30 seconds. Ten second. धीरे धीरे वापस आते हुए और अपने ऊपर पूरा फेथ रखते हुए 3, 2, 1 एंड 0। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपने पाम्स को अपनी आंखों पर रखें। और जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोलें, हाथ हटाएं एक स्माइल के साथ। तो आन्या, तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा दी, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आप भी डेली अपना टाइम करिए और देखें कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहती थी, जो मैं छोड़ दिया या मैंने किया नहीं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। पर मैं अब अपने आप को कह सकती हूँ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, और आप इसको ज़रूर करिएगा। तो आई थिंक हमने कहानी भी सुन ली है और अपना टाइम भी हो गया है। तो चलो फिर आने हम सबको बाय करते हैं। नहीं नहीं दी, अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम बाकी है। आपका, मेरा, हम सबका फेवरेट मस्ती टाइम का। ओह हाँ, मस्ती टाइम। अरे मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, ये तो हम सबका फेवरेट टाइम है। और आज हम मस्ती टाइम में कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। वाओ दी, क्या डिफरेंट? वो तुम्हें मस्ती टाइम में पता चलेगा। तो चलो चलते हैं अपने मस्ती टाइम में। और आज हम मस्ती कुछ डिफरेंट करने वाले हैं आन्या। वाओ दी, आज हम क्या करेंगे मस्ती टाइम में? आज हम कहीं बाहर जाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं कुछ डिफरेंट करने मस्ती टाइम में। और आज हम हैं अपनी किचन में, क्योंकि कभी कभी हमें क्या लगता है कि जो काम है, घर का काम या किचन का काम, हमें लगता है कि वो स्पेसिफिक एक ही पर्सन कर सकता है, या जो हमारी हेल्पर है आन्या वो ही कर सकती हैं। तो जब वो कभी छुट्टी पर होती हैं या कभी बीमार होती है, तो हमें लगता है ये काम हम नहीं कर सकते। अगर हम वो काम करते भी हैं तो हमें लगता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, ये काम तो मेरा काम नहीं है, ये तो किसी और का काम है। पर हर काम काम ही होता है, ये नहीं कि वो उसका काम है या वो किसी और का काम है। तो आज हम यही करेंगे मस्ती टाइम में कि आज हम अपनी इस किचन की क्लीनिंग करेंगे, और जो भी सामान जहाँ पे उसको हमें सेट करना है आन्या, उसको वहाँ रखना है और एक सुंदर सी किचन बनाना है। क्योंकि हम जो लोग कहें कहने दो, पर हमें अपना काम, अपनी सफाई को खुद देखना है। तो फिर शुरू करते हैं आज आन्या। यस दी, आई एम रेडी। ठीक है, तो तुम्हें जहाँ पे भी जो भी सामान दिख रहा है, कुछ बिखरा हुआ है, कुछ गंदा है, तो तुम वो उठाकर डस्टबिन में डाल सकती हो। और मैं भी थोड़ा कपड़े से हम क्लीनिंग कर सकते हैं जहाँ पे भी तुम्हें गंदा लगे। तो शुरू करते हैं ये टास्क। चलो दी। यस।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने इस चैलेंज को पूरा कर लिया है और अपनी किचन को एकदम सुंदर बना दिया है। तो आन्या, तुम्हें कैसा लगा ये चैलेंज करके? जी बहुत मज़ा आया। आपको पता है मैंने फर्स्ट टाइम इतना सारा काम किया है। ये क्लीनिंग वगैरह मैं कभी नहीं करती थी। मुझे लगता था घर पे जो दीदी आती है ना सफाई करने, उन्हीं का काम है। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम किया एंड मैंने जाना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हम सबको सारे काम करने चाहिए। वाओ आन्या, ये तो तुमने बहुत अच्छा कहा कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, काम तो काम है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आप भी देखिए कि क्या ऐसा काम है जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं किसी की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, या जैसे हम रोड पर भी जाते हैं तो हमें इतना कूड़ा दिखता है पर हमें लगता है कि हम क्यों उठाएं, ये तो किसी और ने फेंका है, चाहे किसी और ने फेंका है, बट ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने घर को जैसे क्लीन करते हैं वैसे ही अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री को भी क्लीन करने की ज़रूरत है। तो जब भी अब आप कहीं पर भी जाएं और आपको कहीं प्लास्टिक रैपर, कहीं बॉटल मिले, कहीं कूड़ा दिखे, तो आप उसको उठा के डस्टबिन में ज़रूर थ्रो कीजिएगा और मत सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे। तो आज हमने यही सीखा है कि कैसे हमें जो करना चाहते हैं हम अपने दिल की सुने और ये भूल जाएं कि लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ मस्ती की पाठशाला में बने रहे और हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे खूब सारी कहानियों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय। ये है मस्ती की पाठशाला। PMC